आज हम आए हैं महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट में। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में नाने सीताने नाम का एक गांव है। सीताने गांव के जाधव परिवार का यह खेत है। यहाँ पर खेती तरबूज की जाती है। हम आपको तरबूज की खेती डिटेल में बताएंगे और जाधव परिवार से बात भी करेंगे। आइए चलते चलते हम आपको ये तरबूज की खेती बताते हैं। हमारे साथ है धुलिया जिले के किसान सुशील नामदेव बदाने। सुशील जी के पास से हम तरबूज के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सुशील जी बदाने के कहने के मुताबिक तरबूज एक बेलगावी गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली कटुवर्गीय महत्वपूर्ण फसल है। तरबूज हमारे देश में एक बहुत ही लोकप्रिय फल है। गर्मी में तरबूज का फल फ्रूट डिश, जूस, शरबत, स्क्वैश आदि अनेक रूप में उपयोग होता है। तरबूज के पोषण और स्वास्थ्य के लाभ भी कई है। यह है हमारे साथ समाधान जाधव, जो कि इस खेत के मालिक भी है और इन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में तरबूज के बारे में जानकारी दी। हालांकि हम कुछ टेक्निकल वजह से इनका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके, फिर भी समाधान जाधव जी ने हमें जो जानकारी दी वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। समाधान जाधव जी के कहने के मुताबिक प्रति 100 ग्राम तरबूज में 95.8 ग्राम पानी होता है। इसलिए गर्मी में तरबूज का सेवन धूप की वजह से होने वाले निर्जलीकरण से बचाता है और शरीर को ताजगी से भरे रखता है। तरबूज गर्मियों में अक्सर होने वाले विविध संक्रमण से निजात पाने के लिए भी सहायक होता है। इसमें पोटेशियम है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है और रक्तचाप को भी संतुलित बनाए रखता है। समाधान जी जाधव का मुख्य व्यवसाय खेती का है। उनके कहने के मुताबिक इस तरबूज की खेती में खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में कम खाद, कम समय और कम पानी की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से इसकी खेती उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भाग में होती है। तरबूज की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त गर्म और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं। इसके सही विकास के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। समाधान जी जाधव हमें ज़्यादा सेल्सियस डिग्री गर्मी पड़ने की वजह से जो तरबूज खराब हुए हैं उसकी भी जानकारी हमें दे रहे हैं, जो कि तरबूज काट कर किस तरह से तरबूज खराब होते हैं और धूप की वजह से कैसे सफ़ेद भाग हो जाता है तरबूज के बाहरी हिस्से पर, वो भी हमें बताते हैं। समाधान जी जाधव के कहने के मुताबिक अगर तरबूज की खेती सही तकनीक से की जाए तो लाखों रुपए का मुनाफा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जाए। साथ ही खेत में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको नदिया के खाली स्थानों या क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। इसके बाद भूमि में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। ध्यान रहे, यदि रेत की मात्रा अधिक हो तो ऊपरी सतह को हटा दे, नीचे मिट्टी में खाद मिलाए, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये देखिए, उन्होंने हमें एक तरबूज काट के दिखाया जो कि धूप की वजह से खराब हो गया है और उसका उन्होंने रीज़न भी बताया कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से तरबूज खराब हो सकते हैं। समाधान जाधव के कहने के मुताबिक तरबूज एक लो कैलोरी फल है जो सिर्फ 16 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रोटीन और वसा का निम्न स्रोत है, इसलिए मोटे व्यक्ति को भी बिना किसी टेंशन के तरबूज का सेवन करना चाहिए। इससे वजन बढ़ने की चिंता नहीं होती और न ही इससे वजन बढ़ता है। ये देखिए उनका खेत। अभी हम खेत के किनारे पर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो जो कि खेत में पड़े हुए तरबूज जो धूप की वजह से खराब हो चुके हैं। समाधान जाधव के कहने के मुताबिक तरबूज की खेती के लिए मध्यम काली या रेतीली जमीन की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ एवं उचित जल क्षमता हो। तरबूज की सफल खेती के लिए उचित मानी जाते हैं इस प्रकार की जमीन, जो कि आप देख सकते हो। ये देखिए कुछ खराब हुए तरबूज, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
जो धूप की वजह से सफ़ेद पड़ गए हैं, ज़्यादा धूप होने की वजह से। हालांकि हमने भी पहली बार देखी ये तरबूज की खेती। फिलहाल समाधान जी यादव से पूछने पर उन्होंने बताया कि होलसेल मार्केट में तरबूज का भाव फिलहाल बहुत ही कम है। ये लोग किसान परिवार या तो कोई भी किसान तरबूज होलसेल में 2 रुपये प्रति किलो के भाव से होलसेलर को देता है और होलसेलर आगे करीबन शहरी विस्तार में 15 से 20 रुपये किलो के भाव से बेचता है। और इन्होंने तरबूज, जो अच्छी क्वालिटी के तरबूज है वो एक साइड रखे हुए हैं और जो छोटे तरबूज है उसे साइड में किया हुआ है, यानी प्रॉपरली तरीके से शॉर्टिंग भी किया है। आप देख सकते हो ये छोटे तरबूज जो कि शॉर्टिंग कर कर उन्होंने अलग निकाल के रखे हैं और जो अच्छे तरबूज है वो यहाँ पर रखे हुए हैं और बाकी ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरे हुए हैं ये ग्रेड का माल अच्छे तरबूज का। फिर भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इस बारे में उन्होंने खंत व्यक्त की। उनके कहने के मुताबिक 2 रुपये किलो के भाव से बेचने पर हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। ये देख सकते हो आप ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर तरबूज जो कि बड़े बड़े साइज के शॉर्टिंग करके उन्होंने भरे हुए हैं और छोटे तरबूज साइड में नीचे की साइड में रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। करीबन इनका ऐसा ही आज 3 ट्रॉली माल जाएगा मार्केट में। उन्हें पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा नज़दीकी मार्केट मालेगांव या नासिक है या तो फिर 40 गाँव हम माल बेचते हैं और कुछ बार व्यापारी खुद खेत में आके भी उनके पास से यह माल ले जाते हैं और फुल सीज़न होने पर जब भी डिमांड होती है तो 3 रुपये किलो का भाव हमें मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल मंदी होने की वजह से 2 रुपये किलो के हिसाब से हमारे तरबूज बिक रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट